जो डीएनए पे सवाल करे वह देशद्रोही है। उनके जो नेता हैं राहुल गांधी जी, वो अपने नेता का डीएनए बताए। हम लोग नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन अब जब सवाल आएगा बिहार के स्वाभिमान पे, अस्मिता पे सवाल तो करेंगे। एगो नागनाथ है, एगो सांपनाथ है। नागनाथ अभी बैठे हुए हैं, सांपनाथ तैयारी कर रहे हैं, और ये हारेगा और इंडिया को भी गर्त में ले जाएगा। ऊंच नीच की भावना, जात पात को इसने फैलाया, इसके पूर्वजों ने फैलाया। सवर्ण है ये, इसके पूर्वजों ने डीएनए और जात पात के नाम पे पूरे देश को, दुनिया को बर्बाद वाले हैं। हम लोग तो बिहार वाले हैं, ये पूरा इंडिया बिहार के अंदर था, मगध के अंदर था, तो हम लोग तो, हमारा डीएनए मगध का है। वो बताए जब उनका डीएनए यहाँ से बेटर है या खराब है या अच्छा है, तो इसका मतलब मगध वाले तो नहीं है। वो या तो अंग्रेज यहाँ आ गए तो कुछ गड़बड़ कर गए होंगे, इसलिए उनका डीएनए कहीं अंग्रेजों वाला हो सकता है, या यूरेशिया से आए होंगे जो इंडियन है। हम बिहारी का डीएनए इंडियन है, यदि उसका डीएनए इससे अच्छा या खराब है, वो चले जाए। अंग्रेज जो गए ना वापस, वो भी उसके साथ चले जाए। सरदार वल्लभ भाई पटेल को आप याद कीजिए, पटेल ने डंके की चोट पे, बंदूक की नोक पे, उसी तेलंगाना को, पहले आंध्र प्रदेश था, हैदराबाद निजाम था, उसको डंके की चोट पे सीने पे बंदूक रख के भारत में शामिल करवा लिया। यही रेड्डी, ये सब जितना ये रेड्डी बेड्डी है, यही सब जो विरोध कर रहा था कि हम भारत में शामिल नहीं होंगे, तो उसको औकात दिखा दिया अकेले पटेल साहब ने। तेलंगाना के कांग्रेस के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी शपथ लेते ही विवादों में आ गए हैं, और अब की बार जो विवाद है वो बिहार और उत्तर प्रदेश के डीएनए से है। कैसे विवाद है? तो जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव, उनके बारे में कहते हैं कि ये तो उत्तर प्रदेश और बिहार से इनका डीएनए जुड़ता है, और तब एक बार फिर सवाल उठता है कि ये तो बिहारियों के डीएनए पर सवाल खड़ा कर दिए हैं। बात इसी पर करेंगे। हमारे साथ रवि मौजूद है, और रवि, पहला सवाल यही कि एक बार पहले भी डीएनए पॉलिटिक्स शुरू हुआ था, और अभी जो नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री बने हैं रेवंत रेड्डी, जो कांग्रेस के नेता है, वहाँ के नए नए मुख्यमंत्री बनते ही कह रहे हैं कि जो पूर्व मुख्यमंत्री है उनका डीएनए उत्तर प्रदेश बिहार से जुड़ता है, कुर्मी समाज से आते हैं। सेंस उनका ये था कि इनसे बेहतर हमारा डीएनए है। तो रेड्डी जी ने साबित कर दिया कि कांग्रेस और बीजेपी में कोई अंतर नहीं है। पहले मोदी जी बोले, आज कांग्रेसी बोल रहे हैं। तो हमारा कहना है कि ये दोनों मनुवादी, एक मनुवादी है, एक महामनुवादी है। और ये जो डीएनए का सोच, ऊंच नीच का जो सोच है, यह मनुवाद से ही प्रेरित है। किसका डीएनए अच्छा है खराब, मैं बताता हूं आपको। दो बातें उसने कही हैं। एक कुर्मी जाति को लेके कहा है कि कुर्मी ये कुर्मी का डीएनए पे सवाल है। सब बताते हैं कुर्मी का मतलब क्या होता है। कुर्मी का मतलब होता है अशोक सम्राट, कुर्मी का मतलब होता है चंद्रगुप्त मौर्य, कुर्मी का मतलब होता है शिवाजी महाराज, साहू जी महाराज, पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल को आप याद कीजिए। पटेल ने डंके की चोट पे, बंदूक की नोक पे, उसी तेलंगाना को, पहले आंध्र प्रदेश था, हैदराबाद निजाम था, उसको डंके की चोट पे सीने पे बंदूक रख के भारत में शामिल करवा लिया। यही रेड्डी, ये सब जितना ये रेड्डी बेड्डी है, यही सब जो विरोध कर रहा था कि हम भारत में शामिल नहीं होंगे, तो उसको औकात दिखा दिया अकेले पटेल साहब ने। अब चलते हैं बिहार के डीएनए को लेके। बिहार में भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त होता है। बिहार महावीर की जननी है, बिहार गुरु गोविंद सिंह की जननी रही है। बिहार लालू यादव की धरती रही है भाई साहब, समाजवाद की धरती रही है, जेपी की धरती रही है, गांधी यहीं से जो है महात्मा बने। ये बिहार की धरती है। बिहार मतलब मगध। आप याद कीजिए, आज अखंड भारत की बात करते हैं ना मोदी जी, पहले मगध अखंड भारत था। जितना आज का भारत है, इससे डबल ट्रिपल भारत हुआ करता था। कंधार से लेके अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, भूटान, सब भारत में था। भारत ही नहीं, उस वक्त मगध था, सब कुछ मगध में था। अब बताइए, आप ये बताए, हम लोग तो मगध वाले हैं, हम लोग तो बिहार वाले हैं, ये पूरा इंडिया बिहार के अंदर था, मगध के अंदर था, तो हम लोग तो, हमारा डीएनए मगध का है। वो बताए जब उनका डीएनए यहाँ से बेटर है या खराब है या अच्छा है, तो इसका मतलब मगध वाले तो नहीं है। वो या तो अंग्रेज यहाँ आ गए तो कुछ गड़बड़ कर गए होंगे, इसलिए उनका डीएनए कहीं अंग्रेजों वाला हो सकता है, या यूरेशिया से आए होंगे, जो कंसेप्ट है। लेकिन इस कंसेप्ट को बाबा साहब ने अपने लिखनी में ये सबको डिनाई कर दिया। डीएनए मूल निवासी, इस चक्कर में नहीं पड़ना है, जो भारत में रह गया भारत का वासी हो गया। इस कंसेप्ट को भी ये मनुवादी नहीं मानता है। लेकिन रेवंत रेड्डी आखिर साबित क्या करना चाहते हैं? ये साबित करना चाहता है कि भाजपा से नंबर मनुवादी हम हैं।
नम्हर जातिवादी, बड़ा नम्हर मतलब बड़ा, हम लोग अपनी भाषा में बोलते हैं, बड़ा जातिवादी हम हैं, हम भाजपा से कम नहीं है। मोदी जी ने डीएनए नीतीश कुमार को लेके कहा था, तो हम जो है पूरे बिहार को लेके कहेंगे, पूरा यूपी को लेके कहेंगे, उत्तर भारत के राज्यों के लिए कहेंगे। भारत का संविधान क्या कहता है? भारत का संविधान कहता है इंडिया डेट मीन्स भारत राज्यों का संघ होगा। जो भारत के कंसेप्ट में, इंडिया के कंसेप्ट में हमारा, हम एक ही चीज़ मानते हैं कि हमारा डीएनए इंडियन है। हम बिहारी का डीएनए इंडियन है। यदि उसका डीएनए इससे अच्छा या खराब है, वो चले जाए, अंग्रेज जो गया ना वापस, वो भी उसके साथ चले जाए, क्या दिक्कत है उसको? इस डीएनए में नहीं उसको लगता है कि हम असहज है तो वो चला जाए यूरेशिया। सही कहता है ना, कुछ लोग कहते हैं कि यूरेशिया चले जाओ तो तकलीफ होता है इन लोगों को। ये लोग देशद्रोही हैं। जो डीएनए पे सवाल करे वह देशद्रोही है। उनके जो नेता हैं राहुल गांधी जी, वो अपने नेता का डीएनए बताए। हम लोग नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन अब जब सवाल आएगा बिहार के स्वाभिमान पे, अस्मिता पे, सवाल तो करेंगे ही करेंगे। राहुल जी के दादाजी का डीएनए क्या है, उनकी दादी का डीएनए क्या कहते हैं? हम जनेऊधारी ब्राह्मण है, टिकधारी ब्राह्मण है, तिलकधारी ब्राह्मण है। और वो उनके दादाजी क्या थे? फिरोज गांधी क्या थे? जनेऊधारी। तो उनकी मम्मी क्या है? लेकिन कहना नहीं चाहिए। जो भारत में आ गया, भारतवासी हो गया, उसका डीएनए भारत का हो गया। इस कंसेप्ट को उसने नकारा, तो वो हमें बताए कि राहुल गांधी का डीएनए क्या है। ये लोग ऊंच नीच की भावना, जात पात को इसने फैलाया, इसके पूर्वजों ने फैलाया। सवर्ण है ये, इसके पूर्वजों ने डीएनए और जात पात के नाम पे पूरे देश को, दुनिया को बर्बाद कर दिया। मतलब कुल मिला जुला के जिस कंसेप्ट पे भाजपा चलती है, उसी कंसेप्ट को कांग्रेस भी अपना ली है। बिल्कुल वही कहिए, और ये हारेगा। कांग्रेस जो है ना, एक काशीराम कहा करते थे कि एगो सांपनाथ है, एगो नागनाथ है। कौन सांपनाथ है और नागनाथ है आप समझ लीजिए। नागनाथ अभी बैठे हुए हैं, सांपनाथ तैयारी कर रहे हैं, और ये हारेगा और इंडिया को भी गर्त में ले जाएगा। जिस प्रकार से ये असहज कर देने वाला बार बार बयान दे रहा है ये मनवादी। इससे पहले मध्य प्रदेश कमलनाथ को याद कीजिए, वो अखिलेश का अपमान करता है। जी, आप बार बार मनवादी बता रहे हैं कांग्रेस के नेता को। ये बताइए कि दिन भर कांग्रेस के या जो इंडिया अलायंस वाले नेता हैं, ये दिन भर भाजपा को मनवादी बताते रहते हैं, भाजपा के बड़े बड़े नेता को मनवादी बताते हैं। आप कांग्रेस के नेता कोई मनवादी? कांग्रेस सबसे नम्हर मनवादी है। ये सब दिन मनवाद फैलाया। देश आजादी के 75 साल हो गए, आज भी बहुजनों को उसका अधिकार नहीं मिला। कौन दोषी है? कोई पूछता है सवाल? कौन? सब कांग्रेस दोषी है। पहले जो मनवादी थे वो सब के सब कांग्रेस में थे, अब वही शिफ्ट कर गए हैं भाजपा में। लेकिन कुछ जो है स्लीपर सेल अभी भी कांग्रेस में बचे हुए हैं। बहुजन सब दरी बिछाएगा, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग खाली दरी बिछाएगा। और ये जो है रेड्डी, कितना इसका जात का परसेंट है तेलंगाना बताइए आप, कितना परसेंट है रेड्डी? और उसको मुख्यमंत्री बना दिया, किस बेस पे बना दिया? कितना वोट दिलवाया होगा? एक भी सवर्ण समाज से आता है, कोई कांग्रेस को वोट देता है? लेकिन दरी बिछाएगा सब SC ST OBC माइनॉरिटी और राज करेगा, मुख्यमंत्री बनेगा और बड़े बड़े पदों पे रहेगा। कांग्रेस में कौन रहता है? सब मनवादी भरे बैठे हुए हैं। ये लोग नहीं चाहता है, ये लोग नहीं चाहता। ये चाहता है या तो भाजपा सत्ता में रहे या फिर कांग्रेस सत्ता में रहे, घुमा फिरा के मनवादी सत्ता में रहे। ये नहीं चाहता है कि नीतीश कुमार, सुनिए ना, ये नहीं चाहता है कि नीतीश कुमार, अखिलेश यादव, मायावती, ममता बनर्जी, ये लोग जो है सत्ता में आए, केंद्र की सत्ता में आए। और ये जानबूझ के टारगेटेड है। ये चाबी घुमाए हैं राहुल जी, मैं बता दे रहा हूं, नहीं तो क्लियर करे। अभी तक बयान नहीं आया कि अधिकारी। ये बताइए, अभी तक इस पर कांग्रेस की तरफ से कोई बयान भी नहीं आया है। हाँ। और ये बताइए, अगर कुछ कांग्रेस की तरफ से इस पर एक्शन नहीं लिया जाता है, जिस प्रकार से बिहारियों और उत्तर प्रदेश के लोगों के डीएनए पर सवाल खड़ा कर दिया उनके नेता, अगर ऐसा कुछ एक्शन नहीं होता है तो ये कांग्रेस के लिए आने वाले समय में एक बड़ा मतलब कि उल्टेफेर कर सकता है। कांग्रेस को एक्साइट करेगा इंडिया। अब देख लीजिए, ये सब बयानबाजी दिखाता है कि कांग्रेस बर्बाद कर देगा इंडिया को और इंडिया गठबंधन के नेताओं। अब समझ लीजिए, सुन लीजिए, कांग्रेस के पास एक भी वोट नहीं है। किस समाज का वोट है? सवर्ण लीडरशिप, मनवादी लीडरशिप करता था कांग्रेस। एक भी सवर्ण समाज का वोट जाता है कांग्रेस को? सब बीजेपी हथिया लिया है। SC ST OBC माइनॉरिटी के लिए आप लोग अकेले काफ़ी हैं, इसको साइड कीजिए। यही उपाय है, बहन जी को साथ में लाइए। ये मनवादी टाइप का विचारधारा यदि कांग्रेस अपनाती है तो इससे नुकसान इंडिया टीम को होगा। इंडिया को चाहिए कि इसको एक्साइड करे और अपने बलबूते अब उनके पास देखिए, बीजेपी कांग्रेस दोनों राज किया कंटिन्यू, इसके पास भी बहुत पैसा है, लेकिन आधार वोट नहीं है। दोनों का आधार वोट 10% वही सवर्ण है, जिस पर सेंधमारी कर चुका है बीजेपी। जब बीजेपी सेंधमारी करिए लिया तो कांग्रेस का क्या काम? कोई काम नहीं है। ये मनवादी देश को बर्बाद किया है और आगे भी करता रहेगा, उसके इस बयान से पता चलता है।
चलिए, तो अगर कांग्रेस की तरफ से इस पर कुछ एक्शन नहीं लिया जाता है तो आने वाले समय में इंडिया गठबंधन जो बना है उस पर इसका असर पड़ेगा। और कांग्रेस का, या कह लीजिए कांग्रेस नेता रेवंत रेड्डी का ये जो बयान है, ये कांग्रेस आला कमान के तरफ से कह लीजिए कि इशारा किया गया है, क्योंकि जो समाजवादी कंसेप्ट पे चलने वाले नेता हैं वो ना केंद्र की राजनीति में चले जाए। इस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा और बताइएगा कि रेवंत रेड्डी का जो डीएनए वाला बयान है उस पर आप क्या सोचते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।